प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल USCC स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज क्रैश कोर्स का पहला क्लास, जिसमें हम आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप सभी अपने तैयारी में लगे होंगे और आपका अब एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से 100 से 120 दिन आपका एग्ज़ाम बाकी है। 100 से 120 दिन अब आपके पास है और इसमें कुछ त्यौहार भी आएंगे। हम सभी को लगातार प्रयत्नशील होकर के अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं जो इतिहास रचें तो उनके लिए कलम घिसने की आवश्यकता होती है, और हम जितना ज़्यादा कलम घिसेंगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो अभी तक का 365 दिन का सिलेबस में हम 240 दिन को गवा चुके हैं। अब हमारे पास 1/3 समय मात्र बाकी है, और तैयारी अगर अभी भी आपका नहीं हुआ है तो सोचने की बातें नहीं है। हम हैं आपके साथ, और आपके तैयारी को हम जो है एक ऊंचाई देंगे, हम एक आयाम देंगे जहां आप अपने तैयारी को सुलभ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करेंगे। मैथ का पहला जो अध्याय है और मैथ का पहला भाग वास्तविक संख्याएं, किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। और वास्तविक संख्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों ही सम्मिलित हो। दोनों क्या हो? दोनों सम्मिलित हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्या वह है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला होता है। अब हम एक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा में हम देखते क्या है, अगर आपको पूछा जाता है जो रेखा पर जो है अंकित की जा सकती है, तो वास्तविक संख्या को अंकित किया जाता है जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम रख सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो है वह दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपरिमेय वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका, इधर आज, एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है दूसरा? अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे जो परिमेय संख्या क्या है। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p/q अर्थात क्या होता है? भिन्न के रूप में हो। क्या हो? भिन्न के रूप में हो, जहां यानी भिन्न का जो हर होता है, भिन्न का क्या होता है? हर, अर्थात q वह 0 नहीं हो, एवं p और q दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ही पूर्णांक। अब सबसे पहले पूर्णांक हो, हम परिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं। वैसी संख्या जो p/q अर्थात भिन्न के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, और q जो वह शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या सर p शून्य हो सकता है? तो हाँ, p शून्य हो सकता है, लेकिन q शून्य नहीं हो सकता है। अगर q शून्य है तो वह परिमेय नहीं है, तो वह किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो वैसी संख्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब पूछा जाएगा जो 5 परिमेय है या अपरिमेय। अब देखते हैं 5, लेकिन हमने कहा वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। तो आपको पता है जो 5 का एक अपवर्तक होता है, 5 का एक अपवर्तक है वो
क्या है, 5 का एक अपवर्तक है, अर्थात 1 से 5 में भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हर संख्या के नीचे हर जो होता है, हर में 1 से भाग देंगे, 5 में 1 से भाग देंगे तब भी 5, अर्थात हम 5 को लिख सकते हैं 5/1, अर्थात इसी को कहेंगे। अब देख लीजिए, ऊपर P है, नीचे Q है, P 5 और Q 1, P और Q दोनों क्या है, पहला देख लीजिए, ये 5 क्या है, परिमेय संख्या। हम कह तो दिए 5 परिमेय संख्या, लेकिन 5 परिमेय संख्या है तो कैसे है, तो अब देख लीजिए P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। पहला क्राइटेरिया जो कंडीशन था उनको जो ये फिर फ्लो करता है 5/1, अर्थात 5 जो है, 5 और 1 दोनों पूर्णांक अंक है, पूर्ण अंक है, और इनके साथ क्या है, यह P/Q के रूप में है, और नीचे वाला Q जो है वह 0 नहीं है, अर्थात 5 जो है वह क्या है, परिमेय संख्या है। अब कहेगा जो 5/4 यह कैसी संख्या है, 5/4 यह कैसी संख्या है, तो यह क्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहां से क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, एक जो है नोट, यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यहां से क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, परिमेय अपरिमेय से एक ऑब्जेक्टिव, जिसमें ज्यादातर चांस जैसे पाई होता है, पाई क्या है या पाई है, पाई क्या है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहां से परिमेय अपरिमेय से, अब जैसे लिख दिया गया √4/3 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। सबसे पहले हम भिन्न को जो है, जो भी भिन्न दिया हुआ रहेगा, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उनको हम मूल रूप में लाएंगे। तो देखते हैं, हम 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का क्या होता है, 2/3, अर्थात 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात 2/3 अंश बाय हर के रूप में है, भिन्न के रूप में है, और Q 0 भी नहीं है, अर्थात ये क्या, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। अब कहीं लिखा हुआ था √27/4√3, ये कैसी संख्या है। हमने अभी तुरंत कहा जो पूर्ण होना चाहिए। अब √27 को देखते हैं, कहते रूट के अंदर आने वाली संख्या अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय नहीं, पहले इनका हम क्या बताए, इनको मूल रूप में लाना पड़ेगा। अब देखते हैं 27 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 × 3, अर्थात 3 × 9 = 27, और नीचे में है 4√3। अब देखिए क्या है, 3 3 का जोड़ा, 3 बाहर हुआ, अब √3 अंदर रह गया, बटे 4√3, ऊपर में √3, नीचे में √3 कट गया, अर्थात 3/4 है, और 3/4 क्या है मेरा, ये दोनों 3 और 4 दोनों पूर्णांक है, अर्थात यह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले जब परिमेय और अपरिमेय हमें पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे, जो परिमेय और अपरिमेय में सबसे पहले हम मूल रूप में लाएंगे, संख्या काट करके भिन्न को काटेंगे और देखेंगे जो क्या, यह अगर यहाँ जो है ये √27 की जगह √9 होता, नीचे रूट आ जाता, तो रूट में अगर कोई संख्या रह जाता है, उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो आशा है जो आप सभी इनको समझ चुके होंगे, और आप सब इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब देखते हैं, जो जब हम अभी परिमेय जान रहे थे, परिमेय संख्या के बारे में जान गए, जो P/Q के रूप में होगा, Q ≠ 0, अर्थात अंश हर जो है वह 0 नहीं होगा, और अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब परिमेय के रूप में जानते हैं, और जब परिमेय वाला कंडीशन नहीं फ्लो करेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो परिमेय के, ये कह सकते वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या को छोड़कर जो रेस्ट बचता है वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं जो अभी क्लास में लड़का और लड़कियां दोनों है, लड़के और लड़कियां दोनों है, और कह रहे हैं जो क्लास, संपूर्ण क्लास हो गया मेरा वास्तविक संख्या, और लड़की हो गया अगर परिमेय है तो लड़का अपरिमेय हो जाएगा। अब हम लड़की को क्लास से निकाल दिए तो शेष कौन बचेगा, लड़का बचा, अर्थात वह क्या बच जाता है, आपका परिमेय। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में से परिमेय को छोड़कर, परिमेय को छोड़कर जो संख्याएं बचती है, जो संख्याएं बचती है उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय उसे अपरिमेय
संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय में कंडीशन क्या था, जो पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, अर्थात यह पी बाई क्यू के रूप में नए भी हो तो चलेगा। पहला आप मान लेते हैं, हम ले लेते हैं √3। अब √3 जो है, अगर इनके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देते हैं, और जो है अब ये तो भिन्न के रूप में हो गया। क्या √3 एक पूर्ण संख्या है? तो √3 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या सीधी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यह पूर्ण संख्या है। अगर यही दशमलव में जाके निकलता है तो उनको हम पूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब देखते हैं √3 हो गया। अब अभी यहां दे देते हैं √64 है। ये क्या है? तो √64, लेकिन देखते हैं इनका वर्गमूल निकल रहा है, अर्थात 8। ये तो परिमेय हो गया। अब जो है यही रहता है √61। यह क्या हो जाता है आपका? अपरिमेय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। तो अपरिमेय, जब परिमेय का कंडीशन लगाएंगे, देख लेंगे आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 1 नंबर पक्का कर लीजिए। 1 नंबर जो है यहाँ से पक्का कर लीजिए। 1 नंबर पक्का है। यहाँ से हो सके तो 2 नंबर आ जाए। अब देख लीजिए, अब एक सबसे पहले परिमेय वाला कंडीशन लगाएंगे, नहीं लगा तो वहां पूछा जाता है इनमें कौन परिमेय है, तो काट करके जो है देखेंगे, अगर परिमेय है तो ठीक, नहीं तो वो अपरिमेय है। जैसे एक एग्जांपल में हम पूछ लेते हैं, इनमें कौन परिमेय अपरिमेय है। अब देख लीजिए, ऑप्शन में हम पहला ऑप्शन में दे देते हैं √9, दूसरा ऑप्शन में दे देते हैं 4/3, तीसरा ऑप्शन में दे देते हैं √27/2 √3, और चौथा ऑप्शन में दे देते हैं √61। अब देखते हैं √9 का वर्गमूल निकालने जाएंगे 3, अर्थात 3/1। ये क्या है? परिमेय संख्या। 4/3 परिमेय है। और एक कंफ्यूजन यहाँ रह जा रहा है, क्या ये अपरिमेय है या परिमेय? तो इनको जांच कर लेंगे तो क्या होगा? 27 को 3√3 लिख सकते हैं, 2 √3, अर्थात √3 कट गया, 3/2। ये भी परिमेय है, अर्थात जो बचा हुआ क्या है? अपरिमेय है। तो कुछ सवाल को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ही बनाने का काम करेंगे। अब बात हो गया पाई क्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन याद रखेंगे, अगर हमको पाई का वैल्यू दिया होगा, पाई जो है वह इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है बाबू। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी पाई का मान रखने कहा जाए, और मान इनका जो होता है 22/7, यह क्या होगा? तो यह एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है, मान है 22/7, वह क्या है? परिमेय संख्या है। वह क्या है? परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है जो आप सभी समझ गए होंगे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखते हैं, इसमें जो है लिखा हुआ है निम्नलिखित को परिभाषित करें। तो आगे देखते हैं, कुछ है इसमें आने वाले टर्म्स है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, जहां पूछा जाता है कौन भाज है कौन अभाज है। यहां से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो पहला आपका कौन संख्या भाज होता है? भाज संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले हमको यह जानना है। तो भाज संख्या वैसी संख्याएं, किसके लिए? भाज संख्या वैसी संख्या जिसका अपवर्तक 2 से अधिक हो। अर्थात यहां यह भी कह सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वह संख्या क्या कहलाता है? आपका भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4। अब देखिए, 4 में सबसे पहले भाग किससे लग सकता है? 4 का पहला अपवर्तक 1 हो जाएगा, 1 से भाग लग सकता है। क्या 4 में और किसी से लगेगा? तो हाँ, 2 से लगेगा। क्या 3 से लगेगा? नहीं, 3 से नहीं लगेगा। फिर किससे लगेगा? 4 से। अब देखिए, अपवर्तक की संख्या कितना है? 1 2 3, अर्थात 1 से 2 से क्या है? अधिक है। 2 से क्या है?
अधिक है और जिसका अपवर्तक 2 से अधिक होगा वो आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और इसी को अगर पूछ दे सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, तो वह क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 है। लेकिन यह पूछ दिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो वह क्या हो जाएगा आपका बाबू? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। यह सबसे छोटी क्या है? विषम संख्या है। और 9 के बारे में आप जानते हैं, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 अंकों की क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। अब देखते हैं इसके बाद अभाज्य संख्या। तो वैसी अभाज्य संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो। क्या हो? 2 अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखें, कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखते हैं, या फिर इसका डिफिनेशन में यह हो सकता है वैसी संख्या क्या कह सकते हो? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वह क्या कहलाएगा? अभाज्य। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं 2 में देखते हैं किससे भाग लग सकता है, तो 1 से तो सब संख्या में विभाजित है, 1 से लग सकता है, इसके अलावा 2 से लग सकता है। इनका 1 और 2 अर्थात केवल और केवल 2 अपवर्तक है, या वह संख्या है जो 1 और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो यह आपका अभाज्य है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह क्या है आपका? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? तो वह भी क्या होगा आपका? 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। इसके बाद देखते हैं टॉपिक मेरा क्या था। इसके बाद का टॉपिक मेरा था जो सम संख्या किसे कहते हैं। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहा है, सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये जो है प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सब बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो एक बार इनका भी वर्णन कर लिया जाए। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, या फिर कह सकते हैं वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे 4, 6, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, 244 हो सकता है, etc। यानी जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो सकता है, या 2 हो, या इकाई के स्थान पर जब हम दहाते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो दाहिनी से बाईं ओर दहाते हैं। अर्थात कोई लिखा हुआ संख्या है और उनके दाहिनी ओर जो अंतिम में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। और विषम वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो? इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वह संख्या क्या है? विषम संख्या है। या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वह संख्या आपका क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं लिखल है 231, यह क्या है? विषम संख्या है। यह क्या है? विषम संख्या है। यह क्या है? विषम संख्या है। तो यह था आपका
बेसिक चीज। अब इससे रिलेटिव मेरा ऑब्जेक्टिव किस आधार पर आ सकता है, इससे रिलेटिव हम अब आपको 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ बताएंगे, जो यहाँ जो वास्तविक संख्या में यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर हम यूक्लिड विभाजन को पढ़ेंगे, जो यूक्लिड विभाजन क्या है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, शांत प्रसार अशांत प्रसार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे जो अब जो है यहाँ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हमने 6 ऑब्जेक्टिव लिखा है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगा, 4 ही होगा। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा, 9 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, वह 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। और इसके बाद है सबसे छोटा पूर्ण संख्या। लेकिन हमने इससे पहले पूर्ण संख्या का वर्णन नहीं, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर गिनती को शून्य से प्रारंभ किया जाए, तो अगर गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा आपको, पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। और प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है ये 6 ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से आ सकता है। अब इसमें ही क्या करता है, जोड़ने के लिए कह सकता है, जब हमें पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का ज्ञान है, हमको वहां ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है जो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो हम प्राकृत संख्या जान ही नहीं रहे, आश्चर्यचकित हो गए जो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती वाली संख्या 1 2 3 4। छोटका बच्चा को बुला लीजिए, उसको कहिए अरे गिनती गिन के सुना, गिनती गिन के सुना देगा। क्या सुनाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब कहते हैं, किसी को कहते हैं पूर्ण संख्या से गिनती गिनो, तो कहता है क्या कहे, पूर्ण संख्या से गिनती शुरू करो। अर्थात 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात अब अगर आपको पूछा जाएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत 0 1 2 3 और 4, ये 5 हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 अर्थात कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्राकृत संख्या में भी इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इन चीजों को हमने अभी तुरंत बताया है और हमें पूरी उम्मीद है आप सब ध्यान से देखे होंगे और इनको समझे भी होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्र को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर देंगे। और अगर मान लेते इस वीडियो पर जो है हमें 50 लाइक मिल जाता है तो अगला क्लास जो है हम पूरा 1 घंटा का लगाएंगे। और रोज आज से हम संध्या 7:30 बजे लाइव रहेंगे। इसलिए हमारे और जो है हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है USCC स्टडी पॉइंट पर जाकर के वहां भी हमें फॉलो कर लेंगे, जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।